कस्टमर सेलिब्रेशन डे के बाद डांस वर्कआउट सेशन और गणतंत्र दिवस का सेलिब्रेशन हम लोग करने वाले हैं। तो आप लोग आज दोनों ही सेशन इसी लिंक पे होने वाले हैं। तो आई होप आप सब लोग रेडी होंगे। रेडी हैं क्या आप लोग? वेरी गुड, फैंटास्टिक, अनबिलीवेबल। तो आज के इस सेशन को स्टार्ट करने के लिए हम लोग इनवाइट करेंगे, आज की बेहतरीन प्रेजेंटेशन के लिए इनवाइट करेंगे आज के सेशन की गेस्ट स्पीकर को। तो अगर कोई भी साथी कॉल पे कनेक्ट नहीं है तो आप उनको इस कॉल से कनेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों के वीडियो ऑन है बट आप लोग सामने नहीं है वीडियो के, तो उसका कोई औचित्य नहीं है। आप लोग सामने बैठ के इसको अटेंड करेंगे तो बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी। जैसे हमें आज़ादी मिली, हमारे देश को आज़ादी मिली, वैसे ही अगर इस 1 घंटे के सेशन को अटेंड करोगे तो कुपोषण से आज़ादी मिल सकती है, मोटापे से आज़ादी मिल सकती है, अनहेल्दी लाइफ से हम लोग हेल्दी लाइफ की तरफ जा सकते हैं। इस 1 घंटे के बेहतरीन सेशन में आप सब लोग सीखने वाले हैं कि किस तरीके से हम अपनी हेल्थ को और अच्छा बना सकते हैं और ये सेहत क्यों बिगड़ रही है, इसका सोल्यूशन क्या है, एवरीथिंग सब कुछ हम लोग समझने वाले हैं आज के हमारे इस सेशन की गेस्ट स्पीकर के माध्यम से। तो आप सभी की जिंदा दिल तालियों के साथ और शानदार एक्साइटमेंट के साथ मैं इनवाइट करने वाला हूं आज के इस बेहतरीन सेशन को देने के लिए इंटरनेशनल सीनियर वेलनेस कोच एंड न्यूट्रिशन एक्सपर्ट नेहा प्रजापति मैम। प्लीज वेलकम ऑन द स्क्रीन। मोस्ट वेलकम नेहा जी एंड ओवर टू यू। मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच सर एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? यस, आई होप कि आप सभी बहुत ही खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। और आज बहुत ही स्पेशल डे है। स्पेशल डे के लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई। हैप्पी रिपब्लिक डे, हैप्पी गणतंत्र दिवस। आप सभी आज पूरी तरीके से आजाद हैं, तो अपने अपने डिसीजन भी खुद लेने हैं, अपनी सारी चीजों का ध्यान भी खुद ही रखना है। तो आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है, वेलकम है। नेहा थोड़ा सा आप वॉइस को ना एक बार वॉइस बढ़ा लीजिएगा, वॉइस जो है थोड़ा स्लो आ रहा है आपका। और तारा मैम को को होस्ट आप बना लीजिएगा, मैं आपको होस्ट बना। ओके सर। ओके, अभी आई थिंक वॉइस क्लियर होगी, राइट सर? हाँ जी, क्लियर है। ओके, थैंक यू सो मच। चैट बॉक्स ओपन है तो आप एक बार देख लीजिएगा। ओके सर, थैंक यू। तो सभी लोग रेडी हैं आज के सेशन के लिए? सभी लोग रेडी है? क्या बात है, जबरदस्त। और जैसा कि कल का थीम भी दिया गया था आप सभी को, केसरिया रंग, व्हाइट कलर या फिर ग्रीन कलर, तो यहाँ पे काफी लोग हैं जो ड्रेस कोड के माध्यम से आए हैं, तो उनके लिए जबरदस्त क्लैपिंग बनती है आप सभी के लिए। और कितने लोग हैं जो अपना गर्मा गर्म ऑफर शो कर सकते हैं? गर्मा गर्म ऑफर, क्योंकि इसके बिना तो हमारे दिन की शुरुआत होती ही नहीं है, राइट? तो शो कर सकते हैं क्या? वाह, जबरदस्त। तो सबसे पहले तो आप सभी खुद के लिए जबरदस्त क्लैपिंग करेंगे, क्योंकि आज का दिन बहुत ही स्पेशल है और आज हम सीखने वाले हैं किस प्रकार से हम अपनी सेहत को ठीक कर सकते हैं, किस प्रकार से आप जो न्यूट्रिशन ले रहे हैं वो आपके बॉडी पे वर्क करता है। साथ में हम ये भी देखने वाले हैं कि आज हम आजाद हैं। सबको पता है कि आज हम आजाद हैं, तो उसी प्रकार से कुपोषण से कैसे आजादी पाई जा सकती है उसके बारे में हम देखेंगे, सीखेंगे, जानेंगे और उसको हम और लोगों में इम्प्लीमेंट करेंगे, सीखते जाएंगे। ओके, आर यू एक्साइटेड? तो जिनके भी लोग अभी ज्वाइन नहीं है, तो फैमिली मेंबर अभी ज्वाइन नहीं है,
उनको क्या करना है, फटाफट से उनको कॉल करना है, जगाना है और इस कॉल से कनेक्ट कराना है। ओके, तो सेशन स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसके पहले आप सभी अपने अपने बैकग्राउंड का ध्यान रखेंगे। चाहे तो आप पेन डायरी रख सकते हैं, क्योंकि जितना सीखेंगे उतना ही आप लोगों की हेल्प कर पाएंगे, अपनी सेहत ठीक कर पाएंगे। तो आज का जो सेशन है उसमें मैं थोड़ा सा अपना स्टोरी बताऊंगी, क्योंकि कहते हैं कि स्टोरी बताने से ही लोग बिलीव करते हैं, मोटिवेट होते हैं। और कहीं ना कहीं यहाँ पे आने का कारण मेरी सेहत ही है, तो जिसको मैं आपको शेयर करना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ। और मैं भी आप सभी के साथ बहुत ही एक्साइटेड हूँ आज के सेशन को आप सभी के साथ शेयर करने के लिए। ओके, तो सभी लोग यहाँ पे हैं, है क्या? ओके, तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम नेहा प्रजापति है और इस कम्युनिटी में आने का मेरा जो मेन कारण था वो मेरी खुद की हेल्थ थी। हेल्थ बहुत ज्यादा खराब थी और इस कम्युनिटी में आने के बाद हम दोनों हस्बैंड वाइफ नेहा नागिन प्रजापति के नाम से जाने जाते हैं। और डेफिनेटली यहाँ पे कहते हैं कि जिंदगी बदल जाती है, ऐसा बिलीव करके आना बहुत ही जरूरी होता है। आई थिंक मेरी वॉइस जा रही है क्या? ओके, तो यहाँ पे क्या करना है, आपको ध्यान से देखना है, सुनना है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर मेरी जिंदगी चेंज हुई है तो आपकी भी हो सकती है। ओके, तो सभी लोग देखना चाहते होंगे, जानना चाहते होंगे कि मैं बिफोर हर्बल लाइफ आने से पहले, इस न्यूट्रिशन को यूज करने से पहले मैं कैसी दिखती थी और मेरी सेहत किस प्रकार से थी। इस प्रकार से मेरी सेहत थी बिफोर हर्बल लाइफ। आप देख सकते हैं किस प्रकार से इतना ज्यादा ओवरवेट, और एक मुस्कुराहट भी होती थी तो स्क्रीन के सामने, एक कैमरे के सामने होती थी, क्योंकि कहीं ना कहीं जीने की जो मेरी चाहत थी वो खत्म हो चुकी थी। कोई भी हैप्पीनेस नहीं था लाइफ में, एनर्जी नहीं था और बहुत ही लो स्टेमिना थी। कहीं भी जाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। रीजन ये था कि मुझे शर्म आती थी अपनी बॉडी को लेके। बस थैंक्स करूंगी इस न्यूट्रिशन का, जिसके माध्यम से मैंने अमेजिंग तरीके से अपना ट्रांसफॉर्मेशन किया। अमेजिंग तरीके से मैंने अपना 19 केजी, अब तक 21 केजी मैंने अपना वेट लॉस किया। और वेट लॉस करने के साथ साथ आप देख पा रहे हैं कि मेरी स्किन में कितनी इंप्रूवमेंट हुई है, मेरी बॉडी में कितनी इंप्रूवमेंट हुई है। मैंने काफी इंचेस लॉस किए और साथ में जब वजन बढ़ता है तो कई प्रकार के हेल्थ इश्यूज बढ़ने स्टार्ट हो जाते हैं। तो सेम मेरे साथ भी हुआ था, वजन जिस प्रकार से बढ़ा हुआ था आप देख पा रहे होंगे और आफ्टर भी देख पा रहे होंगे। तो इस न्यूट्रिशन को लेने से मैंने धीरे धीरे अपने हेल्थ इश्यूज को भी दूर किया। कहते हैं कि खाने से अगर प्रॉब्लम आती है तो खाने से उसे सॉर्ट आउट भी किया जा सकता है। तो मैंने भी अपनी लाइफ को अमेजिंग तरीके से चेंज किया और ये सब हो पाया मात्र और मात्र न्यूट्रिशन और हमारे कोच के माध्यम से। और ये मेरे हस्बैंड जी का रिजल्ट है, इन्होंने भी अपना 12 किलो अमेजिंग तरीके से वजन कम किया और इनका ट्रांसफॉर्मेशन आप देख सकते हैं कितना जबरदस्त है। और आज हम दोनों हस्बैंड वाइफ फैट टू फिट, यानी कि आप देख पा रहे होंगे किस प्रकार से कितना जबरदस्त चेंजिंग आई है, आप समझ सकते होंगे। और काफी लोग कहते हैं कि ये फेक फोटो है। अगर फेक फोटो होता तो शायद मैं आपके सामने यहाँ बैठी नहीं होती, है ना? तो इस प्रकार के अमेजिंग रिजल्ट हमारे न्यूट्रिशन के माध्यम से आता है। बस आपको अपने कोच और कम्युनिटी पे पूरा भरोसा रखना होगा, क्योंकि मैंने भी पूरा भरोसा अपने कोच पे किया और उस भरोसे का नतीजा ये है कि मैं आज आप सभी के सामने स्वस्थ और हैप्पी एनर्जेटिक महसूस करती हूँ, बैठी हूँ। आपको आज मैं अपनी सेहत की कहानी बता रही हूँ और किस प्रकार से आप सेहत ठीक कर सकते हैं आगे के सेशन में, वो भी आप देखेंगे। तो ये सब अमेजिंग तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन है, आप देख पा रहे हैं कितना जबरदस्त। मतलब इसको लेने से बुढ़ापे से आप क्या करते हैं, जवानी की तरह वापस लौटने लगते हैं। और आज इसी के साथ हमारे घर में हमारे 2 बच्चे आज वो भी न्यूट्रिशन यूज करते हैं। वो प्रॉपर, जब से मैं न्यूट्रिशन स्टार्ट किया उनको भी करीब 4.5 साल हो गया डायनोचेक इस्तेमाल करते करते। और बच्चे आज डॉक्टर फ्री लाइफ स्टाइल एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे अक्सर जैसे वेदर चेंज होता था बार बार बीमार पड़ते थे, और आज बच्चे अच्छे से एंजॉय कर पा रहे हैं, हेल्दी है, कोई डॉक्टर के विजिट नहीं करने पड़ते हैं। और पूरी फैमिली आज अच्छी तरीके से एंजॉय कर रही है। अलग अलग रेसिपी भी बनाते हैं हम लोग अपने न्यूट्रिशन के माध्यम से। और सभी लोग अपने अपने कोच के लिए एक बार जबरदस्त क्लैपिंग करेंगे, क्योंकि ये हमारे कोच हैं जिन्होंने मुझे हर पल गाइड किया कि आप किस तरीके से अपने
सेहत को ठीक कर सकते हैं और इस सेहत को ठीक करते हुए किस प्रकार से लोगों की जिंदगी को आप बदल सकते हैं। तो जोरदार क्लैपिंग करेंगे गीता मैम और सुनील सर के लिए, जिनके गाइडेंस में रहते हुए मैंने अपने अमेजिंग रिजल्ट लिया और एक कोच बनने का डिसीजन लिया। और कोच बनते ही मैंने एक अपना छोटा सा क्लब ओपन किया, जहाँ पे लोगों को वर्कआउट कराना, साथ में शेक इनटेक करना। और जैसे ही कोविड का टाइम आया तो हमने क्या किया, ऑनलाइन, जैसे कि अभी आप सभी हमें सुन पा रहे हैं, वैसे हमने सारे सिस्टम को ऑनलाइन भी किया, ऑफलाइन भी किया। लोग जुड़ते गए और ये कारवा आगे बढ़ता गया। और इतनी अमेजिंग, मतलब इतना बड़ा परिवार कम्युनिटी के माध्यम से हुआ। देखिए यहाँ पे होली सेलिब्रेशन, कोई भी त्योहार होता है उसको सेलिब्रेट किया जाता है। जैसे कि आज क्या है, गणतंत्र दिवस है, तो आप ऑनलाइन अभी सेलिब्रेशन देखेंगे, 7 बजे से हमारा सेलिब्रेशन होगा। तो आपको इस कॉल पे भी बने रखना है, तभी आप इस सेलिब्रेशन को भी एंजॉय कर पाएंगे, है ना। तो इस प्रकार से हमारा सेलिब्रेशन भी होता है, लोगों को हैप्पीनेस का, हेल्दी वेल्दी एक्टिव लाइफ स्टाइल देने का काम हमने स्टार्ट किया। और ये हमारे सारे कोचेज हैं जो आपको डिफरेंट डिफरेंट वर्कआउट सेशन देते हैं, डिफरेंट डिफरेंट नॉलेज देते हैं, क्योंकि इन्होंने अपने सीखने में पूरा 100% दिया है। कई सालों से इन्होंने सीखा है, लोगों की हेल्प कर पा रहे हैं। तो सभी कोचेस के लिए भी जोरदार एक बार क्लैपिंग करेंगे कि वो अपना 100% देते हैं, तो आप भी अपना 100% दे सकते हैं उनके साथ। और जैसे ही मैंने ये सारी चीजों को देखा तो मीटिंग लेने का मौका मिला, बड़े बड़े सेमिनार में जाने का मौका मिला, जहाँ पे हमें और सीखने का मौका मिला कि किस प्रकार से हम अपनी सेहत ठीक कर सकते हैं। और लाइफ में अगर आज आप अस्वस्थ हैं तो जीवन जीने का कोई मतलब नहीं है, ये हमने मीटिंग में सीखा। और किस प्रकार से एक बड़ी कम्युनिटी, एक बड़ा परिवार बनता गया, वो कब बन गया पता ही नहीं चला। और कुछ लोगों को क्लब के माध्यम से हमने इनवाइट किया और कुछ लोगों को जगाना पड़ता है ना। जैसे आप में से भी काफी लोग होंगे ना, सेहत की बात करो तो भागते हैं और कहीं गलत काम करने के लिए आप सोचते भी नहीं। तो वैसे ही कुछ लोगों को जगाने के लिए हमने डोर टू डोर, पार्क में ये सारे काम किए। ज्यादा अच्छा काम करने से, लोगों की मदद करने से हमें वेकेशन भी एंजॉय करने का मौका मिला। कहूँ तो वेकेशन क्या होता है मुझे पता भी नहीं था कि घूमना फिरना क्या होता है, क्योंकि कभी भी मेरे घर से कभी कोई बाहर नहीं गया था घूमने फिरने। तो ये हमारा उदयपुर वेकेशन था, जहाँ पूरी हमारी लीडरशिप, हमारे कोचेज एक साथ एंजॉय कर रहे थे। और इतनी हैप्पी, इतनी मतलब लाइफ में इतनी ज्यादा खुशियां आ जाती है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। और ये थाईलैंड वेकेशन था, जहाँ पे सभी कोचेज, सभी अप्लाई, सभी मेंटोर एक साथ एंजॉय कर रहे हैं। और एक बड़ा परिवार के रूप में हम सभी यहाँ पे आगे बढ़ते जाते हैं। ये जैसलमेर वेकेशन है, मैं खुद को बहुत प्राउड फील करती हूँ कि एक मतलब घर में रहने वाली एक वुमेन, जिसको मतलब बाहर के कुछ भी नहीं नॉलेज था, वो आज अपने परिवार को वेकेशन दे पा रही है। ये मेरा वाई है, ये मेरे 2 बच्चे। और इन दोनों बच्चों की वजह से मैं और भी हैप्पी होके और भी एक्साइटेड होके, क्योंकि बच्चों को वेकेशन बहुत पसंद है। और इसके वजह से मुझे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद करना है। जितने ज्यादा लोगों की आप मदद करते हैं, कंपनी आपको क्या करती है, वेकेशन देती है, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं लगता है। तो न्यूट्रिशन खाना है, खुद को सुंदर बनाते हैं, लोगों को सुंदर बनाते हैं, तो आप अमेजिंग तरीके से अपने लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। और जोरदार एक बार क्लैपिंग करेंगे हम सभी के मेंटर मिस्टर शर्मा सर के लिए, क्योंकि अगर उन्होंने ये WCT ट्रेनिंग स्टार्ट नहीं की रहती तो शायद हम सब कुछ सीख नहीं पाते और आगे बढ़ नहीं पाते। और इसी के साथ हमारे हस्बैंड लाइफ फादर फाउंडर माधव सर के लिए जोरदार क्लैपिंग करेंगे, क्योंकि ये हमारे भगवान है। और इनके डाइट, अगर इन्होंने इतना अच्छा न्यूट्रिशन नहीं बनाया रहता, ये सोच के नहीं बनाया होता कि लोगों को स्वस्थ बनाना है, तो हम भी, चाहे आप, हम दोनों यहाँ पे बैठ के हेल्थ के बारे में बात नहीं कर रहे होते। और जितना भी धन्यवाद करें माथुर सर का, सुनील सर का, उतना हमारे लिए कम है, क्योंकि आप दोनों हमारे लिए भगवान से कम नहीं है। क्योंकि आपने जीने का एक नया नजरिया दिया है, जीवन को एक अलग तरीके से एंजॉय करने का नजरिया दिया है। तो तहे दिल से आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। अभी पार्ट हम शुरू करेंगे हेल्थ का, जहाँ पे आप सीखेंगे किस प्रकार से हमारी हेल्थ खराब हो रही है और उस हेल्थ को हम किस प्रकार से ठीक कर सकते हैं। ठीक है, हमारा काम है, हम पूरे कोचेज जो यहाँ पे कोचेज बैठे हैं, कम्युनिटी बैठी है, कंपनी है,
हम दुनिया को स्वस्थ बनाने का काम करते हैं और इस मिशन में आप भी अपना योगदान दे सकते हैं। तो मोस्ट वेलकम है आवर कम्युनिटी द हेल्दी एक्टिव लाइफ स्टाइल के लिए। जो हम सोचते हैं, जो हम करते हैं, बिल्कुल डिफरेंट रहता है। ठीक है, तो हमारी जो भी समस्याएं हमारी बॉडी पे, हमारी दिनचर्या पे आती है, तो सबसे बड़ा कारण वो होता है हमारी लाइफ स्टाइल। और 30% मतलब 30% ऐसा होता है जो जेनेटिक होता है, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आता है, और हम अपोजिट समझते हैं, है ना, कि 70% हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आती है कि माँ बाप को है तो बच्चों को होगा, पर ये गलत है। 70% आप अगर स्वस्थ होना चाहते हैं तो 70% को आपको आपके दिनचर्या, मतलब सुबह से उठने से लेके रात तक आप कौन सी दिनचर्या ऐड कर, क्या खाते हैं, कितना पानी पीते हैं, क्या चीजें एड ऑन करते हैं, ये सारी चीजें आपकी लाइफ स्टाइल पर असर करती है। मात्र 30% ऐसा रोल होता है जो जेनेटिक होती है, माँ बाप से बच्चों को आती है। सबसे ज्यादा रोल क्या होता है हमारे न्यूट्रिशन का, मतलब पर डे हम क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं, फिजिकली वर्क करते हैं या नहीं करते हैं, हमारा किस प्रकार से माइंड सेट है। तो सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है 80+20 का, और 100% आपके माइंड सेट का। यदि आप हर चीजों को सोच समझ के, यानी कि हमारी बॉडी को सोच समझ के कोई भी चीजें देते हैं, जिससे हमारी बॉडी, हमारे ऑर्गेन्स को सारी चीजें प्रॉपर मात्रा में मिलती है, और साथ में उसको आप फिजिकली वर्कआउट करते हैं, चाहे वो डांसिंग हुआ, फिजिकली वर्क हुआ, और माइंड सेट के साथ करते हैं, तो आप हेल्दी एक्टिव लाइफ स्टाइल एंजॉय कर सकते हैं हमारी कम्युनिटी में आकर। इसी के साथ एक छोटे से रेशियो, मतलब इंडियन हेल्थ सिनेरियो के अनुसार आप देख सकते हैं किस प्रकार से आज सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम है डायबिटीज, है ना, शुगर बीपी, ये नॉर्मल हो गया है। पहले यदि आप देखते होंगे तो बहुत दूर दूर गाँव में किसी को सुनने को मिलता था, पर आज हर गली मोहल्ले में, हर तीसरे घर में आपको शुगर, बीपी, थायराइड के पेशेंट मिल जाएंगे। और आज का जो सबसे बड़ा रेशियो आगे चल रहा है वो हार्ट डिजीज है, यानी कि हार्ट अटैक की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। रीजन क्या है कि जो चीजें हम ऐड कर रहे हैं, क्या वो हमारी बॉडी के लिए सही है, क्या हम उसे अच्छे से फॉलो कर पा रहे हैं। जो चीजें हमें नहीं लेनी चाहिए, हम उसे जानबूझ के लेते हैं फैशन में, है ना, जिसके कारण आज क्या हार्ट डिजीज बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। यंग बच्चों में भी देखने जा रहे हैं। पहले क्या था, 60 की उम्र पार करने पे हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आती थी, पर आज क्या है, बच्चे यंग रहते हैं फिर भी उनको डांस करते, चलते फिरते हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आ रही है। रीजन है हमारी लाइफ स्टाइल। गलत लाइफ स्टाइल करने से हमें अलग अलग प्रकार की प्रॉब्लम आते हैं, और जब तक प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो जाती है, आपको पता करने में आप बहुत देर कर देते हैं। इसी के साथ बच्चों में भी मोटापा बढ़ता जा रहा है। आप देख रहे हैं आजकल छोटे छोटे बच्चे एकदम गोलू मोलू से रहते हैं, और उनके माँ बाप क्या कहते हैं, अरे मेरा बच्चा तो फिट है, गोलू मोलू सा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जिस बच्चे को आप गोलू मोलू कह रहे हैं, उसको आगे चल के अगर आपने कंट्रोल नहीं किया उसकी डाइट पे, तो उसको, छोटे छोटे बच्चों को आजकल क्या है, थायराइड की प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है। तो अपने बच्चों का ध्यान रखिए, सही पोषक तत्व दीजिए, जिससे आपका बच्चा हेल्दी रह सके, एनर्जेटिक महसूस कर सके। पहले क्या था कि पहले आदमी फिट था, क्यों, क्योंकि वो सारी चीजें बैलेंस में करता था। लेकिन जैसे जैसे फास्ट फूड, जंक फूड के कॉर्नर बढ़ते गए, इंसान एक जानवर के रूप में बढ़ता जा रहा है। रीजन क्या है, रीजन है हमारा डाइट, हमारा खाना, जो कि हम गलत करते जा रहे हैं सिर्फ किसके लिए, अपने जीभ के टेस्ट के लिए, और उसी के कारण मोटापा बढ़ता जा रहा है। और मोटापा बढ़ने के कारण हमारे बॉडी में अलग अलग से प्रॉब्लम आते हैं। पहले इंसान खाता था, आप देख रहे हैं नॉर्मल थाली आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, तो इस नॉर्मल थाली में आप देख सकते हैं रोटी है, चावल है, तरह तरह की सब्जियां हैं, दाल है। पर उस खाने में उस समय क्या था, न्यूट्रिशन वैल्यू ज्यादा था, क्योंकि खेतों में हाइजीन तरीके से अच्छे से सारे फसलों को उगाया जाता था, तो हमारी थाली में भी पोषक तत्व था। और साथ में जो किसान थे ना, वो हार्ड वर्क करते थे। आज तो स्मार्ट वर्क हो गया है और तरह तरह की मशीनों का प्रयोग हो गया है। स्मार्ट वर्क करते हैं, नॉर्मल थाली तो है, लेकिन उसमें पोषक तत्व पहले जैसा नहीं है। साथ में हमारे जीवन में, हमारे खाने में क्या ऐड हो चुका है, फास्ट फूड, जंक फूड बहुत ज्यादा हो गया है। हम खाने के साथ भी कोल्ड ड्रिंक लेके बैठ जाते हैं, पापड़ लेके बैठ जाते हैं, चिप्स लेके बैठ जाते हैं।
खाना खाने के बावजूद भी अगर पेट भरा है, फास्ट फूड दिख गया तो थोड़ा सा वो भी ले लेते हैं। और आज के डेट में क्या है, फिजिकली वर्क नहीं होता है, जिसके कारण से मोटापा बढ़ता है और बीमारियां आती हैं। जो 4 मतलब 4 मेजर कारण हमारे लाइफ स्टाइल है, जिसको हम अगर नहीं सॉर्ट आउट करेंगे, जिसके कारण हमारी प्रॉब्लम होती है, वो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से आप मोटापा की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। दूसरा पॉल्यूशन है, कि पॉल्यूशन को हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, लेकिन अपनी सेहत को हम ठीक कर सकते हैं एक पोषक तत्व भोजन देके। तो पॉल्यूशन की वजह से भी आज बीमारियां बढ़ती जा रही है, हमारे फेफड़े, हमारे हार्ट डिजीज की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, सांस लेने की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। साथ में थर्ड क्या होता है, टेंशन। थोड़ी सी भी चीज होती है तो हम सब क्या होता है, हम सबकी आदत में बन गई है टेंशन लेने की। ठीक है, तो टेंशन अगर हेल्दी हो तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन टेंशन यदि अनहेल्दी होता है तो वो आपको तरह तरह की प्रॉब्लम देती है। जैसे कि हाई बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको शुगर की प्रॉब्लम हो सकती है, हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम हो सकती है। और टेंशन तरह तरह की, आज तो बच्चों को भी टेंशन है अपनी पढ़ाई का, ऑफिस जाते हैं तो वर्क का टेंशन है, बॉस का टेंशन है, घर का टेंशन है। तो इस टेंशन के कारण भी आपकी बॉडी में प्रॉब्लम बढ़ती जाती है। और इसका मेन कारण है कि आप हद से ज्यादा सोचना स्टार्ट कर देते हैं। चौथा है लेक ऑफ गुड न्यूट्रिशन, यानी कि हमें पता ही नहीं है कि न्यूट्रिशन क्या है और हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या चीज हेल्दी है और क्या अनहेल्दी है। इसके जानकारी के अभाव में भी हम अपने आप को अनहेल्दी भोजन देते हैं और बीमार पड़ते जाते हैं। ओके, तो आगे का सेशन कंटिन्यू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज यहाँ पे ये सेशन आप सभी के लिए है, मैं बैठ के सेशन दे रही हूँ आप सभी को। तो आप सभी के हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप प्लीज लेट कर यहाँ पे सेशन ना लें, क्योंकि ये सेशन यहाँ पे सेहत की बात हो रही है, जिससे आपकी जिंदगी बदलने वाली है। मैं यहाँ नाम नहीं लेना चाहती हूँ, तो जो लोग लेटे हुए प्लीज आप उठ के बैठ जाइए, क्योंकि यहाँ पे काफी लोग आपको देख रहे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है आप बैठ जाएंगे तो सेशन बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही जबरदस्त हो जाएगा। तो नेक्स्ट में हम देखने वाले हैं भोजन में से न्यूट्रिशन क्यों कम हो रहा है। यानी कि जो चीज आज हम खाते हैं, आप फल खा रहे हैं, सब्जियां खा रहे हैं, दूध भी पी रहे हैं, अनाज भी खा रहे हैं, पर फिर भी आप बीमार क्यों हैं? जानना चाहते हैं सभी लोग, कारण जानना चाहते हैं? इसका मेन कारण है हमारे 3 मेजर कारण जो है हमारे, वो है ग्रोइंग, यानी कि फसलों के उगाने का तरीका, स्टोरिंग और कुकिंग, यानी कि जो चीज आज हम स्टोर कर रहे हैं घरों में और जिस प्रकार से हम खाना बना, ये 3 कारण है जिसके वजह से आज हमें न्यूट्रिशन वैल्यू की जगह हमें केमिकल पेस्टिसाइड यूरिया ज्यादा मिल रहा है, जिसके कारण हमारे शरीर में बीमारियां बढ़ती जाती हैं। फर्स्ट आप देखिए किस प्रकार से फसलों को उगाया जा रहा है। फर्स्ट मेन कारण ही हमारे भोजन को खराब करने का, कि आप फसल तो उगाते हैं लेकिन फसल उगाते समय आप इतना ज्यादा केमिकल का, पेस्टिसाइड का छिड़काव करते हैं, जो हमारे खाने में कहीं न कहीं जाने अनजाने आता है और हम उसे इनटेक करते हैं। साथ में आप फसलों को कलर करना स्टार्ट कर दिए हैं। बड़ी-बड़ी मंडियों से जब भी आप फसल लाते हैं काफ़ी पुराना रहता है और वहाँ पे कलरिंग है, केमिकल है, पेस्टिसाइड, यूरिया है, ये सारी चीज़ों से क्या होता है, केमिकल हमारे शरीर में आना स्टार्ट हो जाता है, जिसका रेशियो अगर पूरे साल में अगर आप लगाते हैं, तो 50 केजी यूरिया आपके बॉडी में 1 साल के अंदर चला जाता है। और जो कि धीरे धीरे जाता है तो हमें पता नहीं चलता है। इसी के साथ आप देख सकते हैं कलरिंग की तैयारी और सब्जियों को जल्दी बड़ा करने के लिए आजकल इंजेक्शन दिए जा रहे हैं। मसाले भी क्या है आजकल मिलावटी, यानी कि कलर मिक्स मसाले आ गए हैं, जिसकी वजह से कैंसर सबसे बड़ा कारण क्या है, कैंसर बन रहा है। और इसी मिलावटी के कारण से आपके हार्ट की प्रॉब्लम, आपकी बीपी की समस्या, आपको हमेशा वीकनेस लगना, कमजोरी लगना, सुस्ती लगना, ये सब मेजर कारण हमारे होते हैं इन सभी कलरिंग, इंजेक्शन और कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग करने से। सेकेंड आता है हमारा स्टोरेज। पहले क्या था कि बड़े बड़े मिट्टी के ड्रम जैसे बनाए जाते थे, जिसमें नीम की पत्तियां डालकर फसलों को स्टोर किया जाता था। बट आज क्या है कि एक तो बंद पैकेट हमारे पनीर हो गए, मटर हो गए, और कुछ भी ऐसे फल आने लगे, फ्रूट्स आने लगे, सब्जियां आने लगी हैं, जिसे हम मार्केट में लाते हैं बहुत ही सुंदर पॉलिश किया हुआ देखकर, लेकिन आप ये नहीं समझ पाते वो
पॉलिश जो हुआ है वो केमिकल है जो लंबे समय तक ना खराब हो, उसके लिए उस पर लगाए जाते हैं। और फिर वहां से लाने के बाद हम कहाँ स्टोर करते हैं? फ्रिज में स्टोर करते हैं, किचन में स्टोर करते हैं, वो और पुराना होता जाता है। और फ्रिज में जो केमिकल निकलता है उससे भी हमारा सेहत खराब होता है। तो जब भी आप सब्जियां लाएं वो कोशिश करें 1 या 2 दिन का लाएं, उसे स्टोर करने की जरूरत ना हो। पुराने खाने को स्टोर ना किया करें, उसे इस्तेमाल ना किया करें। इस सब करने से आपकी सेहत खराब हो सकती है। तो स्वस्थ रहने के लिए आपको हमेशा ताजी सब्जियां, ताजे फलों का प्रयोग करना है। फूड भी आपको बना हुआ अगर रखते हैं तो 24 घंटे से ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। छोटी छोटी चीजों को आप चेंज करके अपने लाइफ को भी चेंज कर सकते हैं। थर्ड क्या है? हमारे कुकिंग करने का यानी कि पकाने का तरीका। पहले क्या था? चूल्हे पे खाना बनता था, खुले बर्तनों में खाना बनता था और हाइजीन का बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाता था। बट आज क्या हो गया है कि एक तो हमने क्या किया, गैस का प्रयोग किया। सेकेंड क्या है, तवे पे बनाने के बावजूद, तवा रहने के बावजूद भी हम अपने रोटियां कहाँ सेकते हैं? डायरेक्ट गैस पे सेकते हैं। अब जो चीजें डायरेक्ट आप गैस पे सेक रहे हैं तो उस रोटी को खा के आप स्वस्थ रहने की कामना कैसे कर सकते हैं? तो यदि आप गैस के बजाय तवे पे रोटी सेकिए, गैस को चूल्हे में नहीं कन्वर्ट किया जा सकता है, लेकिन छोटी छोटी हैबिट अपना के अपनी सेहत को आप ठीक कर सकते हैं। सेकेंडली, प्रेशर कुकर में इजीली हो गया है खाना बनाना, यानी कि आप दाल बनाइए, सब्जी बनाइए, जल्दी। सबको आज क्या है, बहुत जल्दी है, बहुत फास्टेस्ट सबको चाहिए। तो यहाँ पे आप प्रेशर कुकर में बनाते हैं। तो प्रेशर कुकर में क्या है, जब भी कोई चीज आप बनाते हैं तो जो भी न्यूट्रिशन वैल्यू थोड़ा सा भी बचा होता है वो हमारे प्रेशर कुकर से क्या होता है, बाहर चला जाता है। तो आपको मिलता है क्या? सिर्फ भोजन मिलता है पेट भरने के लिए, न्यूट्रिशन नहीं मिलता है आपको फिट रखने के लिए। तो खासकर ध्यान रखिए, कोशिश कीजिए अगर जल्दी ना हो तो खुले बर्तनों में खाना बनाने के लिए। अब वजन बढ़ने के पीछे कुछ कारण है, जैसे कि समय से खाना ना खाना, बार बार भूख लगती है आप खाते जाते हैं, रात में नींद खुली आप खाते जाते हैं, बिना सोचे समझे खाने खाते रहते हैं। तो ये कारण है हमारा वजन बढ़ने का, खाने के बीच में गैप नहीं रखते हैं। ठीक है। इसी के साथ सबसे बड़ा जो कारण है वो घर घर का चाय है। जिस चाय को पी के आप थकान सुस्ती दूर करने का कोशिश करते हैं, वो चाय कॉफी आपके लिए पॉइजन का काम करता है। उसमें लेड पाया जाता है जो आपके ऑर्गेन्स को डैमेज करता है। देर रात तक जगने की प्रॉब्लम, खुली खुली चीजों का इस्तेमाल करना, घर बैठे लगातार लेटे रहना, आप कोई भी सप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, भूख से ज्यादा खाना खाते हैं, आपके खाने में फाइबर नहीं है, प्रोटीन नहीं है, और सबसे इम्पोर्टेंट कि पानी कितना इंटेक करना है हमें पता ही नहीं होता है। 1 गिलास सुबह पी लिया, 1 गिलास शाम में पी लिया और हमारे पानी इंटेक को हम खत्म कर देते हैं। तो कब क्या कितना चाहिए ये आपके कोच बताएंगे। तो इसके लिए अपने कोच को संपर्क कीजिएगा और उनके गाइडेंस में रह के अपनी डाइट को जरूर मेंटेन कराइएगा। और उसके बाद सबसे मेन कारण जो है हमारी सेहत खराब होने का, फास्ट फूड, जंक फूड, मीठा, अल्कोहल, जो कि आज हमारी सेहत खराब होने का सबसे मुख्य कारण है और हम समझ नहीं पाते हैं। फर्स्ट क्या? फास्ट फूड। आज भी देखेंगे घर में सबके कुछ ना कुछ आपके फास्ट फूड पड़ा होगा, चाहे वो चिप्स हुआ, कोल्ड ड्रिंक हुआ, सॉफ्ट ड्रिंक हुआ या ब्रेड हुआ, ये सारी चीजें आपके घर में कहीं ना कहीं पड़ी होंगी। और इसी के साथ जैसे मैंने बताया, चाय कॉफी बहुत भर भर के आप पीते हैं, दिन भर में 10 गिलास पीते हैं, वो आपके सेहत पे बहुत ज्यादा करती है। स्वीट्स यानी कि मीठा, जैसे आज भी खुशी का त्योहार है, आज भी आप मीठा खाएंगे, है ना? तो आज तो खाना बनता है, राइट? लेकिन कुछ लोगों की आदत होती है, मीठे की क्रेविंग होती है, यानी कि उनके घर में फ्रिज में हमेशा मीठा पड़ा रहता है। तो वो क्रेविंग जो होती है मीठे की, उससे आपकी सेहत खराब होती है। ज्यादा मीठा इस्तेमाल करने से आपके जो इंसुलिन होते हैं वो खराब होना स्टार्ट हो जाते हैं। इसी के साथ अल्कोहल, यानी कि जो आज के यंग बच्चे हैं वो भी आज फैशन करते हैं, अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से हमारे लिवर खराब होते हैं, हमारे किडनी खराब होते हैं और अंत में जाके आपको डॉक्टर के विजिट करने पड़ते हैं। तो इन 4 चीजों को हमें दूर रखना है। इन सभी चीजों को लेने से क्या होता है, आपको स्क्रीन पे पिक्चर दिख रहा होगा। तो ये क्या है? हमारा हार्ट है। जो चीजें अभी फास्ट फूड, जंक फूड, मीठा, ये सारी चीजें आप ले रहे हैं, चाय कॉफी, तो ये नॉर्मल हार्ट से आपका हार्ट इस तरीके से कन्वर्ट हो जाता है जिसे हम कहते हैं विजुअल फैट। और जब ये आपके बॉडी में आने लगता है
तो आपको क्या होता है, हार्ट ब्लॉकेज की समस्या, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है और तरह तरह के इश्यूज आते हैं। आपके आंतों की कंडीशन कुछ इस तरीके से हो जाती है, आंतें हमारी बहुत लंबी होती है, इस प्रकार से होती है। और जब आप गंदी चीजें यानी कि बैड हैबिट होते हैं तो आपकी आंखें कुछ इस प्रकार से हो जाती हैं। और ये पूरा हमारा अंदर का पूरा फंक्शन है। जब अनहेल्दी आप लेते हैं तो इस तरीके से हमारी बॉडी के सारे ऑर्गन, आंतें क्या सड़ने लगती हैं। जिस कंडीशन में अगर ये बॉडी आ जाती है, उस कंडीशन में आपकी बॉडी क्या है, काम करना बंद कर देती है और आप सोचते हैं कि आप तो कुछ ले ही नहीं रहे हैं। और यकीन मानिए, ये सभी आदतों को यदि आप चेंज करते हैं तो आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। हमारे WHO के अनुसार क्या है कि हम अपने बीमारियों को क्या है 50% तक ठीक कर सकते हैं, यानी कि 50% बीमारियां हम खुद से ठीक कर सकते हैं। कारण क्या है कि उसका, कि यदि हम अपने खाने को ठीक कर लें, यानी कि हम सुबह उठ के क्या है, सबसे पहला मील क्या देते हैं, हम न्यूट्रिशन क्या ले रहे हैं, हम खाने में कौन कौन से न्यूट्रिशन ऐड कर रहे हैं, हम अपने ऑर्गेन्स को कितना हेल्दी चीज दे रहे हैं, हम अपने बॉडी को पानी कितना दे रहे हैं, इन सभी चीजों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो इससे क्या होगा कि आप खुद अपनी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं अपने खाने को ठीक करने के साथ। इसी के साथ सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आप देख पा रहे हैं कि आज हमें हमारी जो डाइट है, सबसे ज्यादा डाइट क्या है आज की डेट में, एक्सेस मतलब ज्यादा क्या है, फैट। फैट मतलब तली भुनी चीजों का प्रयोग करना, बाहर के फास्ट फूड जंक फूड का प्रयोग करना, सबसे ज्यादा उसमें नमक का प्रयोग करना, शुगर भर भर के यूज करना, ठीक है, स्ट्रेस लेना, पॉल्यूशन है, इन सभी चीजों का एड ऑन हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा हो गया है, जिसके वजह से हमारी सेहत खराब होती है। और डेफिशिएंसी किस चीज की है, यानी कि हम लेते नहीं है, जानते हैं पर लेते नहीं है। और कुछ लोगों को तो पता भी नहीं होगा कि सबसे इम्पोर्टेंट हमारे शरीर के लिए क्या है, पानी, यानी कि वाटर, फाइबर, हमारे कार्ब्स हमारे बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट है, विटामिन, मिनरल, और साथ में हमारा फिजिकली वर्क यानी कि एक्सरसाइज। इन सभी को अगर हम बैलेंस मात्रा में करते हैं तो हमारी बॉडी भी बैलेंस होती है। और ये समझने के लिए आपको आगे का सेशन ध्यान से सुनना होगा और अटेंड करना होगा। पहले क्या था, पहले की जो थाली हमारी तैयार होती थी, जैसा कि मैंने आपको पहले दिखाया था, उसमें हमारे पोषक तत्व थे। पर आज देखेंगे, आज के थाली में आपको तरह तरह की प्रॉब्लम आ गई है। यानी कि गेहूं की भी बात करेंगे, जो आटे की रोटियां आप बना के खा रहे हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट कम हो चुका है। इसी के साथ हमारे मसूर की दालों में आयरन, प्रोटीन कम हो चुका है। और बाजरे में भी आपका कार्बोहाइड्रेट कम हो चुका है। मिट्टी में पोषक तत्व यानी कि उसकी उर्वरा शक्ति कम हो गई है। अब जिस मिट्टी से आप अनाज उगा रहे हैं, उस मिट्टी में अगर उर्वरा शक्ति यानी कि उगाने की जो क्षमता है वो कम होती जाएगी, तो वो खाना आपको शुद्ध और स्वस्थ कैसे रख सकता है ना। सेहत खराब होने का मेन कारण ही है क्योंकि उस मिट्टी में क्या है, रासायनिक पदार्थों का, दवाओं का छिड़काव होता है, जिसको खाने से हमारे आंतों में, हमारे लीवर में, हमारे फेफड़ों में प्रॉब्लम होती है, जिसके कारण से हम बीमार पड़ते जाते हैं। तो ये सारे कारण है हमारी सेहत को खराब करने के। अभी हम समझते हैं कि फूड क्या है, खाना। अब तक आप सुन रहे थे खाना खाते हैं पेट भरता है, न्यूट्रिशन लेना है। तो फूड और खाना यानी कि हमारा खाना और न्यूट्रिशन क्या है। खाना मतलब कि जब भी आपको भूख लगे, जैसे अभी बैठे हैं, अगर आपको भूख लगती है ना, आप भाग के जाएंगे किचन में, तो आपको जो भी सामने दिखेगा आपको, ठीक है, वो आप खा लेंगे। उसको खाने से क्या होगा, पेट भर जाता है। तो पेट भरने के लिए आप जो भी खाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, खाना कहते हैं। बट यदि आप सोच समझ के अपने बॉडी के नीड के अनुसार, यानी कि हमारे स्किन को, हमारे सेल्स को, हमारे हेयर्स को, हमारे ऑर्गेन्स को सोच समझ के जो इसकी नीड है, अगर आप वो बैलेंस मात्रा में अपनी बॉडी को देते हैं तो वो होता है न्यूट्रिशन, जिसको लेने से आप स्वस्थ होते हैं और हेल्दी होते हैं। आप देख सकते हैं, थोड़ा सा एग्जांपल के तौर पे फूड और न्यूट्रिशन आपको समझाया, पेट भरने के लिए खाना, और न्यूट्रिशन मतलब सोच समझ के बॉडी को देना। अब ये जो गाजर है, ये गाजर क्या है, अभी न्यूट्रिशन है इसमें, क्या है, कच्चा गाजर है और न्यूट्रिशन वैल्यू हाई है। बट इसको जब घी में ड्राई फ्रूट्स के साथ, मेवे के साथ आप इसको जब बना देते हैं तो
तो इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू क्या है, कम हो जाती है। ठीक है, फिर ये क्या होता है, गाजर सिर्फ आपके पेट भरने का काम करता है, आपकी बॉडी को इससे न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, इससे आप हेल्दी रह सकते हैं। समझ आया होगा, बहुत इजी तरीके से मैं आपको समझा पा रही हूँ कि फूड और न्यूट्रिशन क्या है। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। और इसी के साथ मोटापे बढ़ने का और कारण क्या है, सबसे पहले हम खाते जाते हैं, भूख लगती है, खाते जाते हैं, खाते जाते हैं, खाते जाते हैं, बट हमें पता नहीं चलता है कि हम जितनी कैलोरी खा रहे हैं, यानी कि जो भी हम खाते हैं उसमें क्या होता है, कैलोरी होता है। जितनी भी कैलोरी हम खा लेते हैं, क्या उसे हम बर्न कर पा रहे हैं? अगर नहीं बर्न कर पाते हैं तो आप कहाँ जाते हैं, मोटापे की तरफ। यानी कि कैलोरी इनटेक ज्यादा करते हैं, फिजिकली वर्क कम करते हैं, तो आप मोटापे की तरफ बढ़ते जाते हैं। लेकिन यदि आप बहुत ज्यादा फिजिकली वर्क करते हैं और अपने भोजन पे, अपनी डाइट पे ध्यान नहीं देते हैं, तो आपका शरीर क्या है कि लो हो जाता है, डाउन हो जाता है, सुस्ती आती है, कमजोरी आती है। तो ये कारण होते हैं हमारे कैलोरी एक ज्यादा करने से और फिजिकली वर्क न करने से मोटापा बढ़ता है और हमें सुस्ती आती है, हमें अच्छा फील नहीं होता है। तो जैसा कि आपने देखा, कैलोरी इंटेक इज मोर, मतलब ज्यादा करेंगे, फिजिकली वर्क कम करेंगे, तो ऐसे गोलू मोलू से आइसक्रीम लिए हुए आप खड़े रहेंगे। लेकिन जब आप कैलोरी कम ले रहे हैं, फिजिकली वर्क ज्यादा हो जाता है, तो आप क्या हो जाते हैं, कुपोषित हो जाते हैं। कुपोषित मतलब ये होता है कि आप अंडर वेट हो जाते हैं। कुपोषित मतलब कोई बीमारी नहीं है, आप अंडर वेट हो जाते हैं। और जब आप फिजिकली वर्क भी ज्यादा करते हैं और इनटेक यानी कि कैलोरी इनटेक भी बैलेंस मात्रा में करते हैं, आपकी बैलेंस डाइट रहती है, तो आपकी बॉडी क्या हो जाती है, बैलेंस शेप में आ जाती है और आप बहुत ही सुंदर और प्यारे दिखते हैं। तो अपने बॉडी को शेप में लाने के लिए बैलेंस कैलोरी, बैलेंस न्यूट्रिशन और बैलेंस डाइट के साथ साथ फिजिकली वर्क आपके लिए बहुत ही जरूरी है। आयुर्वेदा भी क्या कहता है, आयुर्वेदा के अनुसार यदि हमारा खान पान गलत है, यानी कि हमारी दिनचर्या गलत है, हमारे गलत डाइट है, तो उस कंडीशन पे यदि आपको किसी प्रकार की हेल्थ इश्यूज है और आप दवाइयां इंटेक करते जा रहे हैं और उस कंडीशन में आपको फायदा नहीं करती होंगी, आप भी सोचते होंगे कि काफी टाइम से मैं इस चीज का दवाई ले रहा हूँ या ले रही हूँ, फिर भी फायदा नहीं करता है। कारण क्या है कि दवा लेते समय भी आपका क्या है, इंटेक गलत है, खाने का इंटेक क्या है, गलत है, जिसके कारण आपको दवाइयां सूट नहीं करती, वो दवाइयां फायदा नहीं करती हैं। पर यदि अपने खान पान को सही कर लेते हैं, अपनी डाइट को सही कर लेते हैं, तो यकीन मानिए जो दवाइयां आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो दवाइयां लेने की जरूरत पड़ती ही नहीं है। तो ये सोचना है आपको कि खाने के साथ आपको दवाइयां लेते रहना है या खाने को सही करके हमें अपनी दवाइयों को छू मंतर यानी कि दूर करना है। तो ये आपका डिसीजन है, आज आप फ्री है ना, आज सभी लोग आजाद हैं, अपने अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं। इसी के साथ हमारी बॉडी को नीड क्या क्या होती है, सबको पता है कि नीड क्या क्या है बॉडी को, कुछ लोगों को पता होगा पर कुछ लोगों को नहीं पता होगा कि हमारी बॉडी को क्या क्या चाहिए। फर्स्ट, प्रोटीन चाहिए हमारी पूरी बॉडी के लिए, सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि प्रोटीन जैसे आप बिल्डिंग ब्लॉकेज होता है ना, बिल्डिंग बनाते समय सीमेंट का काम होता है, वैसे ही प्रोटीन जो है हमारी बॉडी के, हमारे मसल्स को बना के रखता है। कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, इसी के साथ फैट्स चाहिए, विटामिन चाहिए, मिनरल्स चाहिए, हर्ब और फाइबर चाहिए और भर भर के हमें पानी चाहिए। ये कितना कितना चाहिए, किस किस हिसाब से चाहिए, ये आपकी बीएमआई चेकअप करके आपके कोचेज आपको डिसाइड करते हैं। इसी के साथ जितनी चीजें हम लेते हैं, ठीक है ना, हमारी बॉडी किससे बने हैं, हमारी बॉडी सारी किससे बनी है, सेल्स से बनी है, ठीक है। और सेल्स को क्या क्या चाहिए, सेल्स के बाद क्या होता है, टिश्यू बनता है, टिश्यू से हमारे ऑर्गेन्स बनते हैं और ऑर्गेन्स हमारे होल बॉडी के सिस्टम को चलाता है। तो इस सेल्स को यदि हम पोषक तत्व खाना देते हैं, पोषक तत्व न्यूट्रिशन देते हैं, तो इससे हमारे सेल्स अच्छे होते हैं और सेल्स अच्छे रहेंगे तो आपके टिश्यू भी अच्छे से काम करेंगे और टिश्यू अच्छे रहेंगे तो आपके क्या होंगे, ऑर्गेन्स यानी कि हार्ट, लिवर, किडनी, फेफड़े, है ना, ये सब अच्छे से काम करेंगे। और जैसे हार्ट अच्छे से पंप करेगा तो होल बॉडी में आपकी क्या है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा और होल बॉडी के ऑर्गेन्स अच्छे रहेंगे तो आपके होल बॉडी का सिस्टम भी अच्छा रहेगा, आप अच्छे से वर्क कर सकते हैं, आप अच्छे से सारी एक्टिविटी कर सकते हैं, अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्या है, अपने सेल्स पे ध्यान देना, क्योंकि अगर एक बार सेल्स डेड हो गया आपकी बॉडी काम नहीं करेगी। उस बात को आपको ध्यान रखते हुए सारी चीजों को बैलेंस में करके
किस प्रकार से अपने जीवन को बदल सकते हैं, ये आप अपने कोच से पूछिएगा, बैठिएगा, जो आपको यहाँ लिंक शेयर किए हैं वो आपको बताएंगे। इसी के साथ यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, पिक्चर के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहती हूँ। सभी लोगों के पास गाड़ी होगी, मेरे ख्याल से आज यहाँ पे बैठा हुआ कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसके पास 2 व्हीलर या 4 व्हीलर ना हो। तो जिनके पास भी गाड़ी है, आप गाड़ी की सर्विसिंग कराते हैं, क्यों? क्योंकि आपको गाड़ी स्मूथली रन करना होता है, आप अच्छे से ट्रेवल कर पाए, आप अच्छे से वर्क कर पाए। इस वजह से हर 3 महीने 4 महीने पर अपनी गाड़ी की सर्विसिंग कराते हैं, है ना। लेकिन ये बॉडी जो है आपको भगवान ने एक ही दिया है, तो क्या कभी आप इसके सर्विसिंग के बारे में सोचते हैं? सोचते हैं क्या? नहीं सोचते हैं, क्योंकि ये फ्री में मिला है। ये बॉडी क्या है? फ्री में मिला है, कोई पैसा नहीं लगा है। और जिस पैसे को, जिस गाड़ी को आप यूज करते हैं ना, उसके पैसे खर्च करके आप लाते हैं, तो उसकी देखभाल बहुत करते हैं। लेकिन ये शरीर एक बार है, गाड़ी दूसरी ले सकते हैं आप, लेकिन ये शरीर दोबारा नहीं पा सकते हैं। तो जो फ्री में मिला है ना, उसका वैल्यू करना सीखिए, क्योंकि अगर एक बार सेहत चली गई, आपका शरीर चला गया, आप खुदा ना खास्ता हॉस्पिटल के चक्कर लगाते रह गए, तो वो चीज आप वापस नहीं ला सकते हैं। ध्यान देने वाली बात है कि गाड़ी में जो गाड़ी डीजल से चलेगी, उसे पेट्रोल या मिट्टी के तेल से नहीं चला सकते हैं। तो उसी तरह हमारी बॉडी है, इसे फास्ट फूड, जंक फूड, अल्कोहल, मीठा, इससे आप नहीं चला सकते हैं। इस बॉडी को हेल्थी चीज चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए। ये एक मंदिर है जिसे आपको क्लीन करने की रिक्वायरमेंट है। इसे क्लीन रखिए, स्वस्थ रहिए। अगर अपनी बॉडी की सर्विसिंग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको सोचना चाहिए कि आपको अपनी बॉडी की भी सर्विसिंग करना चाहिए। गाड़ी के मजे तभी ले सकते हैं जब आप स्वस्थ रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, राइट। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे कि कितना इम्पोर्टेंट है सेहत। इसी के साथ लोगों की सोच क्या होती है, जो नॉर्मल लाइफ में जो हमारे कम्युनिटी में नहीं है या फर्स्ट टाइम है, तो आपकी सोच पहले क्या होती थी कि बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर लेंगे तो हमारा वेट लॉस हो जाएगा। डेफिनेटली आपका वेट लॉस होगा, पर क्या वो वेट लॉस हेल्दी तरीके से होगा? नहीं होगा। आपके ज्यादा एक्सरसाइज करने के कारण क्या होगा? आपके मसल्स ब्रेक होंगे, स्किन डलनेस होंगे, आप में न्यूट्रिशन वैल्यू कम हो जाएगा, आपको थकान लगेगा, भूख ज्यादा लगेगा। तो बहुत ज्यादा एक्सरसाइज, टू मच एक्सरसाइज करने से आप वजन तो कम करेंगे, लेकिन एक लिमिट मात्रा में, उससे ज्यादा आप नहीं कर सकते हैं। सेकेंड क्या होता है, जो हमारे लोग आलसी जिसे कहते हैं, जो फिजिकली वर्क नहीं करना चाहते, वो क्या सोचते हैं कि मैं तो जाऊंगा, मेडिसिन लूंगा, फैट बर्न कटर, पता नहीं क्या क्या, सोनावेल, पीलावेल, उसको यूज करूंगा और मैं अपना वजन कम कर सकता हूँ। पर यकीन मानिए, इन सारों चीजों को यूज करने से आपको साइड इफेक्ट होते हैं, और जब भी आप इसको छोड़ते हैं तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, हेल्थ इश्यूज आते हैं। तीसरा क्या होता है? डाइटिंग। जब भी आप वजन कम करने का सोचते हैं, सबको ये लगता है ना, कल से मैं डाइटिंग शुरू कर दूंगी, कल से मैं फिजिकली वर्क शुरू कर दूंगी। तो क्या होता है इस कंडीशन में? अब सोचिए, डाइटिंग करते समय भी आप क्या सोचते हैं? क्या खाऊं? आपके दिमाग में क्या चलता है? क्या खाऊं? डाइटिंग में भी यही सोचते हैं। तो क्या खाऊं से अच्छा है कि किस प्रकार से हेल्दी अपनी डाइटिंग को फॉलो करूं, ये सोचना रहता है। तो उसमें भी अच्छा, आज मैं पिज्जा बर्गर खा लेती हूँ, कल से डाइटिंग स्टार्ट करूंगी, है ना हनुमान सर, ऐसा कहते हैं ना। तो फिर कल कल आता है तो सोचते हैं क्या कि अभी मैं ये खा लेती हूँ, कल से डाइटिंग करूंगी तो ये मैं अपने रूटीन में डालूं। मतलब डाइटिंग करते समय भी खाने का ही ध्यान आता है। इसी के लास्ट ऑप्शन क्या होता है, जो लोग बहुत आलसी होते हैं, उनको कुछ भी नहीं चाहिए, पैसे भर भर के हैं, तो वो कहाँ जाते हैं? डॉक्टर के पास सर्जरी कराने कि मेरा फैट कट करके निकाल दो। पर क्या फैट कट करके निकालने से उनकी बॉडी में फैट नहीं बनेगा दोबारा? बिल्कुल बनेगा, क्योंकि उनको पता नहीं है कि फैट उन्होंने कट तो करा दिया, लेकिन वापस आने के बाद उनको क्या खाना चाहिए, क्या चीज ऐड करना चाहिए। तो ये सारी चीजें, क्या लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, बिना सर्जरी के, बिना किसी मेडिसिन के आप हेल्थी तरीके से अपना वेट लॉस कर सकते हैं। बस आपको एक गाइडेंस की जरूरत है, एक कोच की जरूरत है, जो हमारी कंपनी आपको प्रोवाइड कराती है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, सभी लोग जानना चाहेंगे। अनिल जी, जानना चाहेंगे सॉल्यूशन? मेरे ख्याल से आई थिंक यहाँ पे सभी लोग जानना चाहते हैं कि सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन क्या है? जोरदार क्लैपिंग करेंगे हमारे इस हर्बल अपॉर्चुनिटी के लिए, जहाँ पे हेल्थ इज वेल्थ, मतलब कि हाँ, जो भी है, यहाँ पे आपको बताया जाता है कि किस तरीके से आप अपने हेल्थ को ठीक कर सकते हैं। और इस सब
को किस प्रकार से अपने न्यूट्रिशन के माध्यम से, तो जोरदार क्लैपिंग करेंगे हमारे वर्ल्ड का नंबर 1 न्यूट्रिशन हर्बलाइफ न्यूट्रिशन, जिसको लेके हर प्रकार की दिक्कतों से आप बाहर निकल सकते हैं, यानी कि अपने मोटापे को कम कर सकते हैं, अपनी एनर्जी लेवल को हाई कर सकते हैं, अपनी फिटनेस को मेंटेन कर सकते हैं, अपनी दिनचर्या को सही कर सकते हैं, बुरी आदत चाय कॉफी फास्ट फूड जंक फूड से दूर हो सकते हैं, और साथ में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कि आप हैप्पी रह सकते हैं। ये एक ग्रेट ग्रेट सोल्यूशन है, ये राइट टाइम है आपको अपना डिसीजन लेने के लिए कि आप अपने बॉडी को कितना फिट रखना चाहते हैं, आप कितना सुंदर होना चाहते हैं, और किस प्रकार से अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं, हेल्दी तरीके से या अनहेल्दी तरीके से। ये हमारे ब्रांड इन्वेस्टर है जिन्होंने खुद को फिट रखने के लिए, अच्छा परफॉर्मेंस करने के लिए इस न्यूट्रिशन को यूज करते हैं। इनको ऐसा नहीं है कि मोटा होना है, पतला होना है, बस इन्हें ये पता है कि आज के डेट में न्यूट्रिशन की वैल्यू क्या है और किस प्रकार से ये अपने लाइफ को अच्छी कर सकते हैं। इस वजह से ये हमारे न्यूट्रिशन को यूज करते हैं। तो जिसके लिए आप जोरदार क्लैपिंग कर सकते हैं कि इतने बड़े एथलीट अगर ले रहे हैं तो प्राउड के साथ हम कह सकते हैं उस भोजन को, इस न्यूट्रिशन को हम सभी भी यूज कर रहे हैं। और वर्ल्ड वाइज बात करें तो वर्ल्ड के सबसे नंबर 1 फुटबॉल प्लेयर क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जिन्होंने इस न्यूट्रिशन को ऐड किया है अपने लाइफ में अपने परफॉर्मेंस को अच्छा करने के लिए, इनके पैर के एक नाखून का भी इंश्योरेंस क्या है, करोड़ों रुपए का है। तो ये इस न्यूट्रिशन को ऐड कर सकते हैं, तो क्या हम ऐड नहीं कर सकते हैं अपने जीवन को ठीक करने के लिए? डेफिनेटली, बिल्कुल कर सकते हैं। और इस प्रकार से हम भी अपनी लाइफ को अच्छी तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। तो हम किस किस चीजों पे डील करते हैं? फर्स्ट है वेट मैनेजमेंट में, जिसमें वेट लॉस, वेट गेन, फिटनेस के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। स्टेमिना और फिटनेस के लिए, हार्ट हेल्थ, बोन्स और ज्वाइंट्स के लिए है, डाइजेशन के लिए है, चिल्ड्रंस के लिए है, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन भी है हमारे पास, जो स्पोर्ट्स या जिम करते हैं उनके लिए भी है। सबसे अच्छी बात है स्किन के लिए डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास प्रोडक्ट है, वीकली लाइफ है, वुमेन मेन के लिए अलग है, आइज के लिए है। तो ये सारे प्रोडक्ट पर हम डील करते हैं। इसमें से आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप उसको ठीक कर सकते हैं अपने वेलनेस कोच के माध्यम से। और हमारा न्यूट्रिशन से फर्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट मील है जो लो जीआई है, यानी शुगर के पेशेंट भी इसको आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें तरह तरह के न्यूट्रिशन है जो आपके बॉडी को बैलेंस करने में आपकी मदद कर सकती है। लो जीआई होने के कारण शुगर के पेशेंट आराम से ले सकते हैं, उनके शुगर की जो प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे सॉर्ट आउट कर सकते हैं अगर वो हेल्दी चीजों को ऐड कर सकें। क्योंकि जो ग्लाइमेक्स इंडेक्स होता है, अगर उसकी क्वालिटी अच्छी हो तो हर एक व्यक्ति अपने को स्वस्थ रख सकता है। इसी के साथ सेकंड जो हमारा प्रोडक्ट है प्रोटीन और शेकमेट है। प्रोटीन आपके मसल्स को बिल्ड करता है, आपको सुंदर बनाता है। शेकमेट हमारे दूध का रिप्लेसमेंट है, जिसको लेने से कैल्शियम की पूर्ति होती है और विटामिन मिनरल्स आपको भरपूर मात्रा में मिलता है। और जोरदार क्लैपिंग करेंगे हमारे ऑफ्रेश एनर्जी ड्रिंक के लिए, जिसको लेने से ही हमारे दिन की शुरुआत बहुत ही एक्टिव होती है। चाय का रिप्लेसमेंट कह लीजिए, बॉडी डिटॉक्स ड्रिंक कह लीजिए, चाय कॉफी की आदतों को छुड़ाता है और इससे हमेशा एनर्जी बनी रहती है, जिससे आप ऑलवेज एक्साइटेड रहते हैं। इसमें तरह तरह के आपको फ्लेवर मिलते हैं जिसको लेके आप तरोताजा महसूस करते हैं। और इन सभी प्रोडक्ट को डिजाइन करने के लिए हमारे वैज्ञानिक है, उनके लिए जोरदार क्लैपिंग करेंगे, क्योंकि इन सभी वैज्ञानिकों ने मिलकर हमारे इस प्रोडक्ट को टेस्टिंग किया है, डिजाइन किया है। इसके इनको पता होता है कि हमारे पैरों को नाखून से लेकर हमारे बालों तक किस किस न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट है, वो सारे मेजर करके हमारे प्रोडक्ट को डिजाइन किया गया है। और डॉक्टर में बात करें तो इंडिया में डॉक्टर अनूप मिश्रा जी हमारे इधर न्यूट्रिशन को डील कर रहे हैं, जिनको डॉक्टर पीसी राय अवार्ड मिला हुआ है। और ये बहुत ही अमेजिंग तरीके से गाइडेंस यहाँ के इंडिया के लोगों को कर रहे हैं। इसी के साथ साथ जो हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो क्या है, मेगा डोजेज लो है। और इसी के साथ इसमें क्या है, मेगा डोजेज लो का मतलब मैं बता दूं कि यदि आप कोई भी न्यूट्रिशन आपके कोच आपको देते हैं, चाहे टैबलेट फॉर्म में चाहे लिक्विड फॉर्म में, अगर उसकी मात्रा अगर ज्यादा भी कर देते हैं तो आपके बॉडी से किसी प्रकार का साइड इफेक्ट नहीं होता है। जैसा कि मैं बताऊं, अगर डॉक्टर दवाइयां देते हैं तो आपको सुबह दोपहर और शाम 3 टाइम खाने के लिए देते होंगे, वो तीनों टाइम का आप एक टाइम नहीं ले सकते हैं।
है ना, आप हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएंगे। पर जो हमारे न्यूट्रिशन है, अगर तीनों टाइम का 2 टाइम का भी आप इफेक्ट ले लेते हैं तो आपकी बॉडी पे कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। सारे प्रोडक्ट, सारे न्यूट्रिशन हमारे प्लांट बेस्ड है और सेटिस्फाई है हमारे ISO 9001 से, यानी कि फूड का एक क्वालिटी होता है जिससे सेटिस्फाई है। अपोलो हॉस्पिटल ऑफ फोर्टिस में बकायदे इसका जांच हुआ इस न्यूट्रिशन के ऊपर और वहां पे इसे हेल्दी साबित किया गया है, अच्छा मतलब गुड क्वालिटी का, इसको लेने से स्वस्थ और फिट आप हो सकते हैं। इसी के साथ आपके कोच 30 डेज का मनी बैक गारंटी भी देते हैं। यदि उनके गाइडेंस में रहकर आप किसी प्रकार का रिजल्ट नहीं लेते हैं तो आपको कोच के माध्यम से मनी बैक गारंटी भी मिलती है। बस यहाँ पे क्या करना है, कोच को फॉलो करना है। कोच को फॉलो करने से आपको रिजल्ट 100% आता है। तो मेगा डोजेस लो को मैंने बता दिया। अब लेवलिंग लो को फॉलो करना करता है कंपनी, यानी कि जो भी कंटेंट आपके प्रोडक्ट पे लिखे हुए हैं, अगर आप उसको जांच कराते हैं ना तो सेम चीज आपको उस न्यूट्रिशन, सेम चीज आपको उस बॉक्स में मिलता है। कहीं कोई चीज ऐसा नहीं है कि बॉक्स के ऊपर कुछ और लिखा है अंदर कुछ और है। अगर आप लेबोरेटरी टेस्ट कराते हैं तो वो सारी चीजें आप बॉक्स के अंदर भी मिलता है। इसी के साथ हमारे सारे न्यूट्रिशन सीड टू फीड, यानी कि बीज बनाने से लेके उसको डब्बे में पैक करने का काम कंपनी खुद ही करती है। इसी के साथ जैसा कि मैंने बताया विज्ञान पे आधारित है, विज्ञान तरीके से पूरी तरीके से बनाया गया है। इसका 14 स्टेप से परीक्षण किया जाता है, जांच किया जाता है, तब जाके ये हमारे तक आता है। साथ में आपको जो भी पोषक तत्व दिए जाते हैं उसका पूरा हाइजीनिक तरीके से ध्यान दिया जाता है। 30+ इसमें जो है डॉक्टर्स ऐसे हैं जिनको जो PhD है और सेल्फ एम्प्लॉय है, वहाँ पे 300 से ज्यादा ऐसे एम्प्लॉय हैं, यानी कि वहाँ पे जिनकी देख रेख में और ये सारी चीजें पैकिंग की जाती है, जिनको बकायदा साइंस की डिग्रियां हैं और तरह तरह के स्टेप से ये गुजरता है, तब जाके ये हमारे तक आता है। और सबसे अमेजिंग बात यह है, सभी लोग समाज सेवा करना चाहते हैं, सभी लोग करना चाहते हैं। ये जो आपको अभी स्लाइड दिख रहा है, ये मेरे मेरे बहुत करीब है, मेरे दिल के बहुत करीब है और मैं बहुत ही प्राउड फील करती हूँ कि मैं आज जो भी न्यूट्रिशन लेके अपने को फिट की हूँ, लोगों को फिट कर रही हूँ, उस न्यूट्रिशन का कुछ परसेंटेज हमारे इन गरीब बच्चों को जाता है। यानी कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने आप समाज सेवा का भी काम कर रहे हैं। कंपनी हमारा खासा प्रोग्राम चलाती है जहाँ पे गरीब बच्चों को गोद लेना, उनके खाना पीना, रहना, पढ़ाई, शादी ब्याह सब कंपनी करती है और कहीं ना कहीं ये जाने अनजाने आप उसकी मदद करते हैं और उन सभी बच्चों की ब्लेसिंग आप तक आती है। तो कहीं ना कहीं जो लोग हमारे इस कम्युनिटी से जुड़े हुए हैं पिछले 1-2 महीने से, आपको हैप्पीनेस महसूस हो रहा होगा, राइट? वो इस वजह से महसूस होता है कि आपको ब्लेसिंग मिलता है और इस वजह से हम हैप्पी रहते हैं और मदद करते हैं। कंपनी की ग्रोथ जबरदस्त है और आगे भी ग्रोथ अभी तक जबरदस्त चलती रह रही है क्योंकि हम नंबर 1 आ चुके हैं और इस न्यूट्रिशन को लेने से हम एक्टिव रह रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, स्वस्थ रह रहे हैं, डॉक्टर फ्री लाइफ स्टाइल एंजॉय कर रहे हैं। तो हमारी कम्युनिटी आपको क्या क्या देती है? हमारी कम्युनिटी आपको वर्चुअल यानी कि ऑनलाइन आपको वर्कआउट सेशन देती है, कस्टमर सेलिब्रेशन डे जो आज है संडे टू संडे हमारा कस्टमर सेलिब्रेशन डे है, पर्सनल कोच मिलता है, कम्युनिटी मिलती है जहाँ पे आप अपने आप को पूरी तरीके से चेंज कर सकते हैं। डेली मॉर्निंग WCT जो यहाँ कोच बनने का डिसीजन लेते हैं उनको सुबह अर्ली मॉर्निंग 5:20 पर ट्रेनिंग दी जाती है, सिखाया जाता है कि किस प्रकार से आप लोगों की मदद कर सकते हो, के बारे में बताया जाता है, उसमें क्या क्या चीजें हैं, काम करने के तरीके बताए जाते हैं। साथ में हर ट्यूसडे आपको एक सक्सेस स्टोरी सुनने को मिलती है कि किस प्रकार से वो लाइफ को अमेजिंग तरीके से बदल लिए हैं इस कम्युनिटी और इस न्यूट्रिशन को अपना के इस प्लेटफॉर्म पे आके। इसी के साथ हमारा BTC चैलेंज चलता है, यानी कि बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज, जहाँ पे आप आके और भी बेहतरीन तरीके से अपने रिजल्ट को ले सकते हैं। हैप्पी टू हेल्प, अलग अलग डिफरेंट आपको सेशन मिलते हैं और ये सब सेशन आपके कोच के माध्यम से मिलेगा। और इसी के साथ बेस्ट सर्विस हमारी क्या क्या है, सबसे पहले हम ट्रस्ट बिल्ड करते हैं, यानी कि भरोसा। नॉर्मल लाइफ में तो हम बगल वाले पे भरोसा ना करें, पर यहाँ पे क्या है, हम अपने कोच पे इतना भरोसा करते हैं, अपनी फैमिली पे इतना भरोसा करते हैं कि हम अपनी सारी बातें शेयर करते हैं। तो ट्रस्ट, फर्स्ट ट्रस्ट, हमें ट्रस्ट मिलता है।
हैप्पीनेस मिलता है, यानी कि जो लाइफ में आपके मिस होता है, यानी कि हम काम 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 है ना ऐसे करते हैं, पर लाइफ में हैप्पीनेस नहीं होता है। तो हैप्पीनेस होता है, केयर मिलता है आपको, केयरिंग, एक परिवार का जैसा माहौल मिलता है आपको, लव, ढेर सारे प्यार मिलते हैं, रिकॉग्नाइजेशन मिलता है, मान सम्मान मिलता है, आपको किस प्रकार से स्वस्थ रह सके उसकी जानकारी मिलती है, और साथ में अगर डिस्काउंट लेना चाहे तो किस प्रकार से आप डिस्काउंट ले सकते हैं, ये भी आपके कोच आपको बताते हैं। अब क्या है यहाँ पे बेनिफिट, तो रिजल्ट किस प्रकार से आती है, उसके बेनिफिट आपको मिलते हैं। फर्स्ट, न्यूट्रिशन लेने से आपको वेलनेस कोच के गाइडेंस में रहना, एक सपोर्टेड कम्युनिटी आपको मिलती है, हेल्दी लाइफ स्टाइल मिलती है, वर्कआउट सिस्टम मिलता है आपको, और सबसे लास्ट क्या, एजुकेशन। कुछ लोग एजुकेशन के अभाव में चले जाते हैं और वो सोचते हैं कि ये तो मोटा पतला करने का दवाई है। भाई हम ना कोई डॉक्टर है और ना ही हम दवाई सेल करते हैं, हम एक वेलनेस कोच है जिनको ये पता है कि न्यूट्रिशन क्या है और इस न्यूट्रिशन के माध्यम से आपको कैसे फिट किया जा सकता है। इस न्यूट्रिशन के माध्यम से आज लोगों की जिंदगियां बदल रही हैं, लाइफ स्टाइल चेंज हो गए हैं। जो सो के आप 7 बजे उठते थे, आज 6 बजे आप उठ जाते हैं। तो हमारे कोचेस का काम क्या है, पूरी लाइफ को ही चेंज कर देना। और आज हमारे साथ बहुत सारे स्कॉल में डॉक्टर्स भी हैं जो इस न्यूट्रिशन को ले रहे हैं, आज फिट है, और आज उनको न्यूट्रिशन की वैल्यू भी पता है। और इसी के साथ मैं तो यही कहूंगी, ये आपका डिसीजन है, आप और आपकी फैमिली अनहेल्दी रहना चाहती है कि हेल्दी रहना चाहती है, ये आपका डिसीजन है। क्योंकि हम सिर्फ आपको क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। आपको जिन्होंने ये लिंक प्रोवाइड कराया है ना, वो सिर्फ आपको बता सकते हैं कि आप इस चीज को लेके फिट रह सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं, राइट। लेकिन डिसीजन किसका है, आपका है। ये गोलू मोलू फैमिली आपको चाहिए बीमारियों वाली, या हेल्दी लाइफ स्टाइल और हैप्पी फैमिली चाहिए, ये आपका डिसीजन है। अगर डिसीजन सही है और आप डिसीजन लेना चाहते हैं और आप डिसीजन ले चुके हैं, तो अभी जैसे ही हमारा सेशन खत्म होगा, आपको क्या करना है, अपने कोच को कॉल करना फटाफट से, और कहना है कि भाई मुझे भी इस न्यूट्रिशन को लेके स्वस्थ होना है, फिट होना है। ओके, और इस कॉल को छोड़ के कोई नहीं जाएगा, क्योंकि अगला जो सेशन होगा ना, वो हमारा सेलिब्रेशन होने वाला है 26 जनवरी के लिए। ओके, अभी क्या है, ये प्रोडक्ट कहाँ मिलता है भाई, ये प्रोडक्ट आप जाएंगे अभी तुरंत सर्च करेंगे, यहाँ से हटते कैसे करेंगे, ऐसे मोबाइल उठाएंगे, गूगल पापा से बोलेंगे हेलो गूगल पापा, हर्बल लाइफ प्रोडक्ट प्लीज ओपन कीजिए, तो हर्बल लाइफ ओपन हो जाएगा। फिर आप अमेजोन पे जाएंगे, फ्लिपकार्ट, ओसो, मोको, पता नहीं कहाँ कहाँ आप जाएंगे, है ना। फिर वहां देखेंगे, अरे हमारे कोच ने तो इसको 2300 रुपए में बताया था, यहाँ तो मुझे 1400 में मिल रहा है। भाई जो चीज आपको 1400 में मिल रहा है, एटलीस्ट आप देखिए तो वो नकली है या असली है, क्या उसमें न्यूट्रिशन है या राख है या मक्के का आटा है, या फिर वो नकली प्रोडक्ट है या एक्सपायरी प्रोडक्ट है। क्या ये सारी चीजें आप देख पाएंगे वहां पे, नहीं देख पाएंगे। तो डिस्काउंट के चक्कर में पापा अपनी सेहत खराब ना करें। आपको डिस्काउंट चाहिए तो अपने कोच से डिस्काउंट कार्ड बनाइए, उनसे प्रॉपर अपने बीएमआई चेकअप कराइए। बीएमआई चेकअप करने के बाद आपको कौन कौन सा न्यूट्रिशन ऐड करना है, ये कोच डिसाइड करते हैं। ताकि ऑनलाइन आपको चेकअप करने आएंगे, आपको ये डिसाइड करने आएंगे कि आपको शुगर बीपी थायराइड है तो आपको कौन सा न्यूट्रिशन चलेगा, या ज्वाइंट पेन हो रहा है, या कैल्शियम की प्रॉब्लम है, या स्किन की प्रॉब्लम है, तो कौन सा प्रोडक्ट चलेगा। तो भाई सस्ते के चक्कर में ऐसा खिलवाड़ ना करें। और कई लोग ऐसे मेरे पास आए हैं जो डब्बे लेकर आते हैं, मैडम सॉरी ये गलती हो गई मेरे से। तो भाई गलती हुई वो ठीक है, लेकिन सेहत एक बार चली जाएगी तो दोबारा नहीं मिलेगी। तो सस्ते के चक्कर में अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ओप्पो, पोको ना जाइए। आपको कहाँ जाना है, अपने कोच के पास डिस्काउंट कार्ड बनाना है, और अच्छा और वर्ल्ड का नंबर 1 न्यूट्रिशन आपको ऐड करना है, ओरिजिनल, ठीक है। इसी के साथ मैं क्या कहूंगी, शरीर हमारा है, स्वस्थ रखने की जिम्मेदारी हमारा है। इसे किस प्रकार से आप स्वस्थ रखेंगे, ये जिम्मेदारी आपका है। पहला सुख निरोगी काया, अगर आप सुखी रहना चाहते हैं तो आपको निरोग रहना पड़ेगा। तो मान लीजिए आपके पास बड़े बड़े बंगले हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, और उस गाड़ियों से आप कहाँ जा रहे हैं, डॉक्टर के विजिट कर रहे हैं, तो क्या वो लाइफ आपकी अच्छी है, अच्छी है क्या, नहीं अच्छी है। तो अपने को मतलब स्वस्थ रखिए। अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो आप हर चीज का आनंद ले सकते हैं, चाहे वो भोजन का आनंद हो, आपके गाड़ी का आनंद हो, आपके घर का आनंद हो, आपकी फैमिली का आनंद हो। तो इन सभी का आनंद तभी आप लेंगे जब आप स्वस्थ रहेंगे। एक तरफ आप शुगर बीपी थायराइड की गोलियां खाते जा रहे हैं, और एक तरफ आप बिस्तर पे पड़े हुए हैं और
गाड़ी खरीदते जा रहे हैं, घर खरीदते जा रहे हैं, फर्नीचर खरीद रहे हैं, टीवी खरीद रहे हैं, तो उसका लाभ आप उठा नहीं पाएंगे, एक जगह पड़े रहेंगे, तो वैसे जीवन जीने का क्या फायदा है। हमारा स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी दौलत है, यानी कि अगर ये सेहत एक बार चला गया तो आपकी हार्ट एक बार चली गई, हार्ट खराब हो गया, दूसरा हार्ट ला पाएंगे क्या? ला पाएंगे क्या? नहीं ला पाएंगे। आपकी किडनी फेल हो जाएगी, आपके लीवर फेल हो जाएंगे, आपके सिस्टम फेल हो जाएंगे, तो आप इसको दोबारा नहीं ले सकते हैं, है ना। अब आप कहेंगे नहीं, आजकल तो सबका उपाय है, भाई उपाय उनके लिए जिनके भर भर के रकम है, और जिनके पास रकम नहीं है वो, उनके तो देसी घी के लड्डू बन जाएंगे, है ना। तो आपको पहला ध्यान अपनी सेहत का देना है। ये एक ऐसा जगह है जहाँ पे आपको भगवान का वास होता है, तो शुद्ध तरीके से, साफ तरीके से रखना होता है। इसका एहसास तब होगा जब आप उसको खोने लगेंगे। जब आप खोने लगेंगे तब कहेंगे काश मैं अपने वेलनेस कोच की बात मान लिया होता, काश मैंने सही डिसीजन सही समय पर ले लिया होता, तब पछताने का क्या फायदा जिस चिड़िया की हुए थे। तो आज अभी टाइम है, आप अपने डिसीजन लीजिए, अपने कोच को बताइए, और डेफिनेटली टेक केयर योर बॉडी, अपनी बॉडी का ध्यान रखिए। ये प्लेस है जहाँ पे आपको रहना है, ये मतलब एक मंदिर, एक जिसको आप क्लीन करते हैं, भगवान के सामने हाथ जोड़ते हैं, तो अपने बॉडी एक मंदिर की तरह समझिए, जिसको क्लीन रखना, साफ सुथरा करना, ये आपकी जिम्मेदारी है। तो थैंक यू सो मच। और अगेन जब भी मुझे मौका मिले, आई होप कि मैं और अच्छे से आपको कुछ चीजें बता पाऊँ, समझा पाऊँ, और आप सभी समझ पाए। तो यहाँ पे कुछ लोगों को समझ आया होगा, कुछ लोगों को नहीं समझ आया होगा, कुछ लोग गोल गोल घूम रहे होंगे कि मैडम ने क्या बताया। तो कितने लोगों को है समझ आया? पर ऐसे करेंगे, आर यू एक्साइटेड? स्माइल कीजिए, बढ़िया सा स्माइल कीजिए अगर समझ आया है तो। डेफिनेटली मैं यहाँ देव है, धर्मेंद्र सर है, मान सर है, पुरी सर है, सपना जी है, और यहाँ पे सुनीता जी है, और यहाँ पे सभी लोग बहुत ही एक्साइटेड है, यानी कि सभी लोगों को समझ आ रहा है। भाई जिनके कैमरे ऑफ है उनको मैं कैसे देख पाऊंगी ना कि समझ आ रहा है नहीं समझ आ रहा है ना। तो आपको भी क्या करना है, यहाँ अशोक जी कितनी प्यारी तरीके से बैठे हुए हैं ना, तो आपको भी ये समझना होगा कि सेहत क्यों जरूरी है, इससे इम्पोर्टेंट क्या है। तो यहाँ पे काफी लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अपना वजन कम किया होगा, वजन बढ़ाया होगा, और कुछ डिफिशियंसी जो आपने दूर की होगी, तो आप फटाफट से चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं आपने कितना वजन कम किया, आपने कौन कौन से हेल्थ प्रॉब्लम दूर किए, और क्या आपको इस कम्युनिटी में अच्छा लग रहा है, आपकी लाइफ में कुछ बदलाव आया है। तो डेफिनेटली आप चैट बॉक्स में अपने एक्साइटमेंट शो कर सकते हैं, क्योंकि मैं भी अगले सेशन के लिए बहुत ही एक्साइटेड हूँ, एक अमेजिंग कोच के माध्यम से। तो यहाँ पे चैट बॉक्स पे जैसा कि लिख के आ रहा है, मैं अपना 16 किलो फैट लॉस किया हूँ, 10 किलो, 15 किलो, 3 केजी और 35 केजी का भी यहाँ रिजल्ट है, 13 केजी मेरे पूरे परिवार में 54 केजी। बहुत जबरदस्त तरीके से आपने किया। 11 केजी, 27 केजी, 19 केजी, 14 केजी, 16, 22 केजी, 12 केजी, मतलब इतने सारे, 25, 45 केजी। वाह जबरदस्त। 18 केजी, मतलब जबरदस्त तरीके से आप सभी ने अपना अपना रिजल्ट दिया है। तो क्या आप सभी अपना लाइफ स्टाइल एंजॉय कर पा रहे हैं पहले की अपेक्षा, जब आप इस कम्युनिटी में नहीं थे, जब आप इस न्यूट्रिशन को नहीं जानते थे? यदि आप अपनी लाइफ को पहले से बेटर एंजॉय कर रहे हैं तो एक बार यस यस लिख के टाइप करेंगे कि आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर पा रहे हैं, पहले से आपकी लाइफ बेटर हुई है, और हेल्थी तरीके से आप अपने सिस्टम को, अपने परिवार को, अपने बॉडी को, लोगों को चेंज कर पा रहे हैं। तो एक बार यस टाइप करेंगे। मैं देखना चाहूंगी यहाँ पे कितने लोग ऐसे हैं जो बहुत ही एक्साइटेड है। वाह जबरदस्त, सभी लोगों के मैसेज यहाँ आ रहे हैं, यस यस लिखिए। वाह, तो सभी लोग एक बार जोरदार क्लैपिंग करेंगे अपने लिए, क्योंकि आपने इस कम्युनिटी पे, अपने कोच पे भरोसा किया है। और यहाँ पे यस मैम, यस यस यस, वाकई में आप सभी का एक्साइटमेंट देख के मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि आप इतने एक्टिव हैं, इतने एक्साइटेड हैं, और आप सभी का एक्साइटमेंट देख के हम सभी में एक अलग सी एनर्जी आती है, और भी हम सब देते हैं, और भी अच्छा सिखाने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पे मिथिलेश मैम भी बैठी हुई हैं। आपका सेशन समझ आया मैम? यस, वेरी गुड, क्या बात है जी। तो सभी लोग एक बार क्या करेंगे ना, अभी हम सेशन करने वाले हैं सेलिब्रेशन का। तो सेलिब्रेशन करने के लिए जो लोग अभी ड्रेस कोड नहीं चेंज किए हैं, तो ड्रेस कोड चेंज करेंगे, यानी व्हाइट, ग्रीन या केसरिया रंग आप पहन सकते हैं, या आपके पास तिरंगा हो या फैंसी कोई ड्रेस हो, है ना, तो वो सारी चीजों को आप पहन सकते हैं, क्योंकि अगला सेलिब्रेशन
फन होने वाला, डांस होने वाला, मस्ती होने वाला, हाल होने वाला। तो आप सभी एक्साइटेड होंगे? आर यू एक्साइटेड? यस, एक सुंदर से स्माइल करेंगे क्योंकि हम नेक्स्ट सेशन को स्टार्ट करने के लिए, और आप सभी की जोरदार क्लैपिंग से मैं इनवाइट करूंगी। बट उसके पहले ना मैं चाहूंगी कि 5 मिनट का ब्रेक लेंगे। 5 मिनट के ब्रेक में आप क्या करेंगे? कोई बताएगा क्या? 5 मिनट के ब्रेक में क्या करना है? यस, 5 मिनट के ब्रेक में हम क्या करेंगे? अपने ड्रेस को चेंज करेंगे, और इस ड्रेस को चेंज करने के बाद से हम क्या करेंगे? अगले सेशन को ज्वाइन करेंगे। ओके, सभी लोग रेडी हैं? तो एक बार मैं जबरदस्त सॉन्ग प्ले करती हूँ, और 2 से 3 मिनट में क्या करेंगे ना, आप अपने ड्रेस को चेंज कर सकते हैं। हाँ, ड्रेस चेंज करते समय ध्यान रखेंगे आप कैमरे के सामने नहीं आएंगे, वीडियो ऑफ रखेंगे, क्योंकि आप सभी को समझ नहीं आता है, कभी कभी आप इतना एक्साइटेड रहते हैं कैमरा ऑफ करना भूल जाते हैं। ठीक है ना? यस, तो मैं भी बहुत ही एक्साइटेड हूँ आज के सेशन के लिए, और मैं देख पा रही हूँ काफी लोग तो रेडी होकर बहुत सुंदर लग रहे हैं, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। हमारा टाइम भी हो गया है सेशन का, तो आप सभी खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए, क्योंकि आप सभी की जोरदार क्लैपिंग और ब्यूटी शूटिंग के साथ मैं इनवाइट करूंगी आज के सेशन को कंप्लीट करने के लिए हमारे जबरदस्त वेलनेस कोच। आर यू एक्साइटेड? इनवाइट करूं? जैसे कि आपने अभी क्या जाना, हेल्थ के बारे में, हेल्थ के बारे में जाना, तो अभी हम क्या जानने वाले हैं? फिजिकली वर्क के बारे में, राइट? कि किस प्रकार से सेहत को ठीक करने के लिए हमें फिजिकली वर्क भी चाहिए और हैप्पीनेस भी चाहिए। तो उसको कंटिन्यू करने के लिए आप सभी की जोरदार क्लैपिंग एंड फुटिंग शूटिंग के साथ मैं इनवाइट करना चाहूंगी मिस तारा त्रिवेदी मैम को। मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। रंग बिरंगे लोग बाग जहाँ रंग बिरंगी टोलियाँ, दिल मिल के सब साथ रहे और बोले मीठी बोलियाँ। रंग बिरंगे लोग बाग जहाँ रंग बिरंगी टोलियाँ, दिल मिल के सब साथ रहे और बोले मीठी बोलियाँ। हंसते हंसते वीर बाकुरे हो, हंसते हंसते वीर बाकुरे हो जाए कुर्बान। सबसे अच्छा सबसे न्यारा दुनिया में है देश महान, मेरा हिंदुस्तान, ओ मेरा हिंदुस्तान, मेरा हिंदुस्तान, ओ मेरा हिंदुस्तान। मोस्ट वेलकम तारा जी, मोस्ट वेलकम। हैंड ओवर टू